Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड फ्लैट फुट इन किड्स, और हमने पिछले वीडियो में इवैल्यूएशन की बात करें। तो अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है फ्लैट फुट में, एंड स्पेशली हम इसमें बात करेंगे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की। तो अगर फ्लैट फुट बच्चा का पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं और बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर एज 3 से 5 साल या 6 साल के अंदर अंदर है, तो उसमें हमारे को कोई इंसोल्स किसी चीज का रोल नहीं है। हमारे को जस्ट बच्चे को एज पर नॉर्मल रखना है, बिकॉज इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल किड। और उसको हमारे को बस यूजुअल सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है। एक्सरसाइजेस के नाम पे इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर किसी चीज का रोल है तो वो है बेयरफुट वॉकिंग का। बेयरफुट वॉकिंग यानी कि नंगे पांव चलने के लिए हम बच्चों को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की मसल स्टिमुलेट हो, और जब मसल स्टिमुलेट होंगी तो वो उसको हेल्प करेंगी जो आज जो कोलैप्स हुई पड़ी है उसको बनने में। सो आई डू नॉट रिकमेंड इंसोल्स इन अ चाइल्ड हु इज लेस देन 5 और 6 इयर्स, अगर उसको स्पेशली अगर कोई उसको सिम्टम्स नहीं है। तो सिर्फ बेयरफुट वॉकिंग वॉकिंग इन द गार्डन में जाके चले, सैंड वॉकिंग जाके बीच पे लेके जाके चले। ऑब्वियसली सारा कुछ ध्यान रखना है कि बच्चों को इंजरी ना हो अगर वो नंगे पांव चल रहा है, और घर पे भी नंगे पांव चले। तो ये ही सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रीएश्योरेंस। अब अगर 6 या 7 साल के बाद बच्चा आ रहा है हमारे पास, तो एक सबसे पहली चीज जो बच्चों को दी जाती है वो होती है इंसोल्स। कि उनको बोल देते हैं कि इंसोल्स पहन लो, और फिर वो क्या करते हैं कि वो जाके किसी शॉप पे जाके ऐसे ही इंसोल खरीद लेते हैं, या केमिस्ट से ले लेते हैं, या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो इंसोल्स का रोल तभी है अगर बच्चों को सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स कब होते हैं जनरली? जैसे कि बहुत ज्यादा चलना होता है, जब स्कूल जा रहे होते हैं, तो स्कूल शूज में डेफिनेटली इंसोल्स पहन सकते हैं। घर पे जैसे नॉर्मल चलने फिरने में अगर कोई दर्द नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इंसोल्स वाले जूते ही पहनाने। दैट इज नॉट रियली नीडेड फॉर द किड। दूसरी बात, जब हम इंसोल्स की बात करते हैं तो इंसोल्स जो है वो कस्टमाइज होने चाहिए, यानी कि वो पैर की शेप के हिसाब से होने चाहिए। तो वो जो है एक ऑर्थोटिस्ट बना सकता है, जो कि सब कई बार प्रेशर की पूरी मैपिंग करते हैं फुट की, उसके बाद उसकी स्कैनिंग करके एनालिसिस करके उसके हिसाब से पैर की शेप के हिसाब से इंसोल बनाते हैं। तो इंसोल बच्चों में जनरली आर्च सपोर्ट ही होती है इनिशियली, बट बाद में हमारे को कुछ कुछ एडिशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि मीडियल हील वेज या फिर कभी कभी 4 फुट वेजिंग ऑल्सो। बट वो सब चीजें जो है वो आपको ऑर्थोटिस्ट और आपका फुट स्पेशलिस्ट ही डिटेल में समझाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है फ्लैट फुट में। आई थिंक स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, अगर आपके बच्चे की काफ मसल्स टाइट है तो उसकी वजह से फुट में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से उसको दर्द हो सकता है। तो काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि बैठे बैठे भी हो सकती है और खड़े होकर भी हो सकती है। काफ स्ट्रेचिंग में बस ये ध्यान रखना है कि ये 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच नहीं करना, ये पूरा 30 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करना है, बिकॉज सस्टेन स्ट्रेच से ही मसल स्ट्रेच होती है। उसके अलावा आपकी इंट्रिंसिक फुट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी थोड़ा सा जरूरी होती है, जिसमें एक्सरसाइजेस आ जाती हैं जैसे टो योगा, हील रेजेस, टॉवल कर्ल्स, शॉर्ट फुट एक्सरसाइजेस। तो ये सब एक्सरसाइजेस जो है ये आपकी आर्च को तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेंगी, बट व्हाट दे विल डू इज कि वो आपके फुट की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से आपको फटीग कम होगा। अब बात आ जाती है कि ये सब कुछ हमने कर लिया, तो क्या इसका मतलब है कि इसके बाद पेशेंट का क्या ये करने से क्या उसका आर्च सही हो जाएगा? तो आंसर इज नो। कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट फुट कंप्लीटली क्योर हो जाता है। फ्लैट फुट जब एक बार बन गया, और अगर उस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल है, तो उसके बाद उसका नेचुरल प्रोग्रेशन इज कि वो या तो उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, वो कभी भी कम होके नॉर्मल नहीं होगा। शुरू के 10 साल में डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके बाद चांसेस इसके कम है। हमारे को लेकिन उस डिफॉर्मिटी को ठीक नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग विद फ्लैट फुट। हमारे को बस ये देखना है कि उनके सिम्टम्स कम रहे, तो उसमें एक्सरसाइजेस और इंसोल्स जनरली काम करते हैं। इसके अलावा अगर ज्यादा दर्द है, कभी कभी बच्चे को हम दर्द की दवाइयां दे सकते हैं। इंजेक्शंस का बहुत ज्यादा फ्लैट फुट में रोल नहीं है एज सच।
हाँ, अगर किसी को रिजिड फ्लैट फुट है यानी कि कोलिशन की वजह से और उसको कभी सडनली पेन आ गया है पैर में, तो कभी कभी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ कास्टिंग ऑफ अराउंड 6 वीक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल उनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। तो ये देखा है कि अगर 100% अगर 10% पॉपुलेशन को फ्लैट फुट है, उसमें से 95% को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ 5% को सिम्टम्स होंगे। अब हम इन 5% को अगर हम 100% कहें तो मैं कहूंगा कि 90 to 95% ऑफ दोज हु हैव सिम्टम्स will get better with exercises, physiotherapy, rest, a bit of activity modification. Only 5% जिनको ये सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नहीं होती, उनको सर्जरी की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच।